जय हिंद दोस्तों, रन विद टाइम 11 पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त से संबंधित प्रश्न। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है और यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं जो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास लेवल यानी कक्षा 10 के लेवल का है और 12वीं में भी आ सकता है, यानी आप हर जगह इससे प्रश्न देखने को पाएंगे। अगर ऐसा नहीं आएगा तो इससे संबंधित आएगा, मतलब ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हमें ज्ञात करना है। देखिए, कह रहा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, PBA छेदक रेखा है तथा PT स्पर्श रेखा है। यदि PB बराबर 2 सेंटीमीटर, PA बराबर 8 सेंटीमीटर, तो PT की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे पहले समझ लीजिए क्या होता है स्पर्श रेखा, छेदक रेखा क्या होता है, क्या जीवा होता है, ये सब हम जान लेते हैं पहले। देखिए, ये आपकी स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा, जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है। और स्पर्श रेखा पर जो केंद्र से लंब डाला जाता है, यानी केंद्र से अगर स्पर्श रेखा पर इस पर अगर हम डालते हैं, कोई रेखा खींचते हैं, तो 90 अंश का कोण बनाती है। ये भी आप जान लीजिए। दूसरी बात, ये आपकी छेदक रेखा है। जो वृत्त को क्रॉस करते हुए पार हो जाए उसको क्या कहते हैं? छेदक रेखा। ये छेदक रेखा है। और अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें, अगर ये यहाँ से यहाँ तक ही रहे तो इसको हम क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। पर यहाँ पर यह क्या है? छेदक रेखा है। हमसे पूछ रहा है P और T की लंबाई पूछ रहा है, जबकि B और P की लंबाई 2 है और A और P की लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए, जो हमको दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं, यानी हम लिख लेंगे PT बराबर क्या है? स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा, PT कौन सी रेखा है? स्पर्श रेखा है। अब देखिए, और A और P बराबर है छेदक रेखा। छेदक रेखा AP बराबर क्या है? छेदक रेखा है। तो देखिए, ये होता है कि छेदक रेखा यानी जो वृत्त के अंदर जितनी रेखा रहती है, यानी वृत्त के बाहर जितनी, ये समझिए, यानी वृत्त के बाहर जो रेखा रहती, छेदक रेखा की जितना हिस्सा वृत्त के बाहर रहता है, उतना गुणे पूरी छेदक रेखा बराबर होता है किसके? P और T स्क्वायर के। कहने का मतलब हम इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, यानी PT स्क्वायर बराबर होगा कितना? AP इंटू BP इतना ये बराबर होगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मतलब जितनी वृत्त के बाहर जो रेखा रहेगी उतना गुणा पूरे छेदक रेखा का अगर हम गुणा कर दें तो वह PT यानी इस स्पर्श रेखा के स्क्वायर के बराबर होगी। तो चलिए सबका मान रख देते हैं। PT स्क्वायर बराबर AP देखिए कितना है? A और P है 8 और BP कितना है? 2 है। तो PT स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 16 हो गया। या अगर हम PT की बात करें, PT केवल अगर हम निकालना चाहें, PT की बात करें तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 4। तो देखिए कितना शॉर्ट आंसर आपका आ गया। यही चीज़ जब कंपटीशन लेवल में आता है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, और ये लिखना भी आपको नहीं पड़ेगा। आप तुरंत उत्तर पर जाएंगे, करेंगे क्या? 8 गुणे 2 किए, 16 हुआ, 16 का वर्गमूल निकाल लिए, जितना होगा वो आपके इस स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न कंपटीशन लेवल में भी आते हैं और क्लास लेवल में तो आते ही हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के हम प्रतिदिन आपके सामने हाजिर होते हैं, पढ़ाते हैं आपको। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर, जो ये पूछ रहा था। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले करके हम आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।